जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं। ये रिएक्शन वीडियो कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है, ना कोई अनबॉक्सिंग का है। ये रिएक्शन वीडियो है लोकसभा चुनाव 2024 के दो ऐसे महारथियों का जिनकी अपनी अपनी राजनीति एक तरीके से लुप्त है, खत्म होने के कगार पर है। जो आज दोनों साथ में आए, मैं राहुल गांधी और अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा। हाँ, अखिलेश जी की बात जरूर कर रहा हूं, पर अखिलेश जी के साथ अब की बार युवा नेता चेंज है। ये दो लड़कों की जोड़ी में पहला लड़का अब की बार अरविंद केजरीवाल जी है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देखिए कैसे अलग अलग दोनों ने जनता को हंसाया है। एक ने सीरियस करके हंसाया है तो एक ने दिल खोल के हंसाया है। मतलब मजाक से हटके केजरीवाल जी इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। कहते हैं ना कि हाथ जोड़कर कहना कि भाई आप जीत रहे हो, प्लीज कुछ तो छोड़िए हमारे लिए, कि प्लीज कुछ तो छोड़िए हमारे लिए, हम क्या करेंगे। अब आपको याद हो कि पिछले दिनों केजरीवाल जी ने कहा था रैली में कि 2 जून को मुझे वापस जेल में जाना है। यदि आपकी मेहनत रंग लाती है, आप आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं और 4 तारीख को जो ये रिजल्ट आने वाला है उसमें यदि झाड़ू को आप वोट दे देते हैं तो मैं 5 को बाहर आ जाऊंगा। मतलब एक स्पष्ट तरीके से डर का माहौल है केजरीवाल के मन में। आप वीडियो में देखिएगा कैसे सहमे सहमे से लग रहे हैं। मैं आज एक वीडियो अलग करने वाला था, पर इस वीडियो के चलते, इस 14 मिनट के वीडियो के चलते मुझे रहा नहीं गया, रिएक्शन ऑटोमेटिक मतलब देने पड़े। तो आज हम करते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन वीडियो। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं। सुनिएगा, ये 4 बातें अरविंद केजरीवाल जी किस लहजे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो बातें रखने वाले हैं उनमें स्पष्ट तौर पे डर का माहौल, घबराहट और एक हाथ जोड़ के कहना कि हमसे ना हो पाएगा। सुनिए, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, मतलब इन्होंने कहा है कि ये चुनाव मोदी जी नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अब लास्ट अगले 2025 अक्टूबर में 75 साल के हो जाएंगे और इनका कहना है कि 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक तो ये आदमी अमित शाह से डरता बहुत है, तो ये सोचता है कि जैसे मेरे को सपने आते हैं मोटा भाई के, वैसे ही पूरे भारत को सपने आते होंगे, पूरे भारत को मोटा भाई सपनों में डराते होंगे। अरे हनुमान जी राक्षसों को डराते हैं, और वैसे ही मोटा भाई देशद्रोहियों को समझ लीजिए या भ्रष्टाचारियों को समझ लीजिए या उनको समझ लीजिए जो जिनकी राजनीति खत्म होने के कगार पे है, मोटा भाई उन्हें डराते हैं। और इन्हें लगता है कि मोटा भाई का नाम लेने से जनता इन्हें, मतलब जनता मोदी जी को वोट ना देके इन्हें वोट दे देगी। 20 सीटों पे खुद लड़ रहे हैं और बता नहीं सकते कि 20 में कितने जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और बात बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ब्रीफ करके अच्छे से समझाया है, यदि बीजेपी को किसी मुख्यमंत्री को हटाना होता है तो 24 घंटे भी नहीं लगते। कार्यकारिणी बैठक बैठती है, 5 मुद्दे बताए जाते हैं और मुख्यमंत्री हटा दिया जाता है, और बिना किसी विरोध के। जिसको हटाते हैं वो भी विरोध नहीं करता है, क्योंकि अनुशासन की पार्टी है। पर यहाँ योगी जी को नहीं हटा सकते, क्योंकि योगी जी पूरे भारत में विख्यात ही नहीं, लोग प्रसिद्ध है, और जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। जैसे मोदी जी की लोकप्रियता का बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है, वैसे ही योगी जी का लोकप्रियता का बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। योगी जी को नहीं, हाँ पर ठीक है, जनता भी समझती है ये बात, पर इन्हें टाइम पास करना है
कुछ ना कुछ बातें, पर इनकी बोलने का लहजा देखिए, जैसे रोते रोते कोई बोलता है ना कि मैं ये कर तो दूंगा पर मुझे ये कीजिए, मतलब इनका लहजा देखिए। इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC/ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 3 पॉइंट ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी 400 इसलिए मांग रहे हैं। तो मतलब इन 3 पॉइंटों से तो स्पष्ट तौर पे लग रहा है कि केजरीवाल ने हाथ जोड़ के ये मान लिया है कि भैया बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है क्योंकि आरक्षण खत्म कर देगी। संसद में अप्रोक्स 400 सदस्यों का बहुमत है मोदी जी के पास में, 355 के समथिंग 355 के समथिंग एनडीए, बाकी बीजू जनता दल, छोटे छोटे गठबंधन, 400 सीटों के लमसम मोदी जी के पास में समर्थन है। 400 प्लस मोदी जी ने इसलिए कहा है कि आप जैसे जो संगठन है, पार्टियां हैं जिन्होंने देश को 5 साल गुमराह किया है, उन्हें सजा मिल सके, क्योंकि आप जब लुप्त होंगे वही सजा होगी। आपकी लुप्त होने की कगार ही देश के लिए आशीर्वाद है, आप लोगों के लिए सजा है। अब अगला 5वां पॉइंट देखते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। कितनी? मैं अपने सबसे पहले पॉइंट मतलब आगे बताएंगे, अभी ये लमसम बोलेंगे 220 सीटें आने जा रही है। मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि 400 आ गई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि यूपी में योगी जी को 2-3 महीनों बाद हटा देंगे। मतलब स्पष्ट तौर पे बीजेपी का बहुमत, यूपी में अच्छी खासी सीटें, पूरे भारत में पूर्ण बहुमत। और इनका जब सर्वे करवाया जाता है, पता नहीं कौन सी टीम है इनकी सर्वे करने वाली, इनका सर्वे करवाया जाता है तब पता चलता है कि बीजेपी को 220 सीटें मिल रही है। कांग्रेस इंडिया अलायंस का ही सर्वे नहीं है, ये सब सर्वे अपने अपने घर से करवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस का सर्वे होता तो एक सटीक आंकड़ा होता ना। राहुल गांधी जी कहते हैं 150, उसके बाद में आ जाते हैं 170, फिर 180, 1% इंडिया अलायंस का कह रहा है 200, आज ये पहुंच गए 220 पे। विश्वास कीजिएगा, मुझे लगता है जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे, अभी 4 चरण हुए हैं, ये बहुमत तो दूर, ये 340-50 खुद ले आएंगे बीजेपी की सीटें। चलो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं ये। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन। सबसे पहले तो इनका बोलने का, फिर वही कह रहा हूं, लहजा देखिए, रोते रोते। अपनी पार्टी का ध्यान रखिए कि क्या चल रहा है, बीजेपी में ना घुसिए। बीजेपी में जो पहले हुआ वो अब नहीं हो रहा, बीजेपी जो पहले जीती वो अब नहीं जीत रही, बीजेपी जैसे पहले चलती थी वैसे अब नहीं चल रही। और रूल कोई संविधान के नहीं है, ये रूल पार्टी के हैं और पार्टी ही बदल सकती है। और मैंने इस पे बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि पहले क्या था और अब क्या है। पहले क्या होता था कि पार्टी में हर व्यक्ति अपना अपना अस्तित्व लेके रहता था और वो अपने हिसाब से भागीदारी तय करता था कि मेरे कारण कितनी वोटिंग हो रही है, कितनी सीटें आ रही है। पर अब की बार की राजनीति एक कोठरी से बाहर पूरे भारत की राजनीति बीजेपी कर रही है और वो इसका अनुश्रेय कह दीजिए या इसका योगदान मोदी जी को जाता है, क्योंकि मोदी जी पूरे भारत में नहीं विश्व विख्यात हैं अभी। और मुझे नहीं लगता कि वो 75 की उम्र तक एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को लॉस तो नहीं, क्योंकि मोदी जी यदि अपना हाथ अमित शाह भाई पर भी रख देंगे तो देश विरोध नहीं करेगा। पर मुझे नहीं लगता है कि इस पॉइंट को इतना क्यों भुना रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्या लगता है कि मोटा भाई का नाम लेने से जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी।
पर क्या होता है ना, कभी कभी जब अपने पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो हम मतलब कोई भी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी बात को बोलने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जैसे भी चल जाए, बस चल जाए बात। अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी। ये वही बातें हैं जो अब घुमा फिरा के उसी टॉपिक पे घुमाना चाहता है आदमी, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। अब फाइनल कुछ नया हंसते हैं। अब हम जानते हैं कि केजरीवाल जी की नज़रों में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी और कहां कहां लॉस होने वाला है, जानिए इनके आंकड़े। ट्रेंड आ रहे हैं, वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। सब जगह बीजेपी की कम हो रही है, खुद 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, खुद की नहीं बताएंगे कि कितने जीतेंगे। चलो आगे सुनते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के आगे दूसरे वाले का सुनते हैं, उससे हंसते हैं। पहले वाला तो चलो कुछ बोल गया रोकते रोकते या जैसे भी, अब दूसरे वाले का लहजा देखिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ भी देखिए के सामने रखी है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अच्छा अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। हाँ, क्या बात है। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 4। ये गणित सुनिएगा, ये समाजवादी पार्टी के हेड हैं, इनकी गणित सुनिएगा, इनके आंकड़े, इनके हिसाब सुनिएगा, चकरा जाएंगे। 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। आगे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे। अब आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इस सभा का जो भी इन्होंने नाम रखा है उसका यूनिक पॉइंट बताता हूं। अब केजरीवाल जी बोल रहे हैं और मीडिया ने स्वाति मालीवाल का किस्सा स्टार्ट कर दिया। अब केजरीवाल जी की हट बढ़ाहट गौर कीजिएगा,
उनके हाव भाव, हाथों के एक्सप्रेशन, मुंह के एक्सप्रेशन, कैसे उन्होंने माइक साइड में कर दिया और भाई ने साइड में किया उसके बाद में अखिलेश जी ने अपने हिसाब से कुछ बड़ा करने की कोशिश की। एक पेज निकाला, पेज निकालने के बाद में कहते कि रुको रुको रुको, मैंने पेज निकाला है, कुछ पता नहीं कुछ बड़ा होने वाला है। और वो निकाल के क्या कहेंगे, देखना सुनना क्या बोलेंगे, और वापस पेज की मतलब पेज अपने पास रख लेंगे। इनको खत्म करना चाहते हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है, ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। इतना बड़ा पर्चा निकाला ये पढ़ने के लिए, भाजपाई किसी के सगे नहीं है ये पढ़ने के लिए इतना बड़ा इन्होंने पर्चा निकाला। अरे भैया, और इनके हाव भाव देखिए, एक मिनट नोटिस कीजिए वापस, मतलब घबराया हुआ सा, मतलब अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुद्दों पे चर्चा कम, एक जोक ज्यादा, हंसाने का तरीका ज्यादा कि कौन कितना अलग अलग अंदाज में हंसा सकता है। मतलब एक ये सच में एक यूनिक पॉइंट है कि जब आप जोक मारते हैं खुद चुप रह के सामने वाले को हंसाना, खुद को नहीं हंसना, कितना यूनिक पॉइंट है। और केजरीवाल जी इसमें माहिर हैं, बड़े बड़े जोक मार के खुद चुप। अमित शाह आ जाएंगे, भैया इस आदमी को खतरनाक डर लग रहा है मोटा भाई से, खतरनाक। और योगी जी हटा दिए जाएंगे। अरे अमित मोटा भाई तो फिर भी एक बार माफ कर देंगे, योगी जी से मत पंगे लीजिए, केजरीवाल जी मत पंगे लीजिए। मोटा भाई हो सकता है सिर्फ जेल में डलवा दें, यहां तक ठीक है, इतने भी करूर नहीं है मोटा भाई। पर योगी जी भैया बोलूंगा नहीं, खुद समझ लीजिए कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ है जेल में, जो जो विरोध में थे उनके साथ में क्या क्या हुआ है। अरे बड़े बड़े विरोधी मोदी जी का, अमित शाह का नाम लेते हैं पर योगी जी का नाम नहीं लेते, काहे कि उन्हें पता है मोदी तो भैया मोदी हैं, योगी जी बहुत ही क्रोधी हैं। हाँ, तो बोलने से पहले थोड़ा सोचिए कि 2 महीने बाद में हटा दिए जाएंगे नहीं, और यदि नहीं हटाए गए योगी जी तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। टॉपिक नहीं, एक्चुअली में रिएक्शन वीडियो, ये पॉलिटिकल जोक रिएक्शन वीडियो आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।